हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वैल्यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपका एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल का बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। 2-3 दिन के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अब की बार बहुत अच्छे से होगी। जो आपने लास्ट एग्ज़ाम में गलतियाँ की, अब की बार वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। दोस्तों आपको मैथ में भी एनालिसिस करना है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंदी के अंतर्गत कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और जीएस के कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जीएस में दोस्तों जैसे कि यूपी पुलिस संबंधी भी इसमें यूपी पुलिस संबंधी 1 या 2 क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी आपके यूपी से भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेट यूपी के, जैसे कि यूपी की जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, साक्षरता पूछ ली जाएगी, कितनी साक्षरता है यूपी के अंतर्गत महिलाओं की या पुरुषों की, या पूरी साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है, या क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। और भी एक क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को अटैच करता है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी देश की उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपको देखने को मिल सकते हैं। आप उनको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं। उत्तर प्रदेश संबंधी क्वेश्चन जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, या राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का कौन सा है और कब अपनाया गया था। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो धनुष और 2 मछली आप देखते भी होंगे। जितने भी स्टेट के सरकारी बैग्स हो गए या कोई भी सरकार द्वारा कोई योजना चलाई जाती है तो उस पे हर एक पे स्टेट का एक टैग रहता है, जिसके अंतर्गत धनुष और 2 मछली आपको दिखाई देंगी। वो यूपी का राजकीय चिन्ह है जो 1937 के अंतर्गत अपनाया गया। दोस्तों कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम एक भी क्वेश्चन अगर मिल जाए, 1 या 2 भी क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे यूपी कांस्टेबल या कोई भी एग्ज़ाम हो, पॉइंटों में भी बच्चे रहते हैं। पॉइंटों में बच्चे रहते हैं। इसमें हमने खुद पॉइंटों में बच्चों को निकलते हुए देखा है यूपी कांस्टेबल के अंतर्गत। उस समय उनको नहीं लगता कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, लेकिन जब आप पॉइंटों में बाहर निकलेंगे तब आपको एक क्वेश्चन की अहमियत का पता लगता है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। एक क्वेश्चन से ही हम जॉब से रह गए, बेरोज़गारी के दौर में आ गए, केवल सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। दोस्तों वो चीज़ें आपके सामने फेस करने को ना मिले, आपको उन चीज़ों को आप फेस ना करें। तो जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं करंट संबंधी, जैसे कि पेरिस में अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लें। भारत ने टोटल कितने पदक अचीव किए हैं, कितने एथलीट्स ने उसमें भाग लिया है, समापन समारोह में किसने भाग लिया है और उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया है। भारत के टोटल अब की बार जो पदक रहे हैं पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत, टोटल 6 पदक रहे हैं दोस्तों, जिसमें 5 ब्रोंज और 1 रजत पदक रहा है। रजत पदक नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंध रखते हैं, जो नीरज चोपड़ा ने अचीव किया है 1 रजत पदक। ठीक इसी प्रकार दोस्तों 2 कांस्य पदक मनु भाकर, जो निशानेबाजी की खिलाड़ी है, निशानेबाज की, और स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने किसी एक ओलंपिक में 2 लगातार पदक हासिल किए हैं, ब्रॉन्ज जिसको हम कहते हैं कांस्य पदक। उसके बाद जो कांस्य पदक ही निशानेबाजी में एक और हासिल किया गया है, यानी कि टोटल 3 पदक कांस्य निशानेबाजी से हैं और 1 हॉकी से है और 1 कुश्ती से है, अमन सहरावत कुश्ती। नीरज चोपड़ा रजत पदक, अमन सहरावत कांस्य पदक, और जी आपका मनु भाकर के 2 पदक कांस्य। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 पदक अब की बार जीते हैं, 1 + 5, 1 रजत 5 कांस्य।
भारत की जो स्थिति रही है अब की बार, वो 71वें स्थान पर भारत रहा है ओलंपिक में। और जो नंबर 1 स्थिति रही है, नंबर 1 पे अमेरिका पेरिस ओलंपिक में, और दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान रहा है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन हैं, जो मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके जीएस संबंधी, करंट संबंधी, तो उनको आप अभी वो समय है कि जो आप केवल टॉप मोस्ट क्वेश्चन देख करके जाएं, क्योंकि आपको यदि 100 या 50 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन भी मिल गया तो 1-2 क्वेश्चन की वैल्यू भी मैंने आपको भी बताई है कि 1-2 क्वेश्चन की वैल्यू भी बहुत अधिक रहने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अपने आप में हर क्वेश्चन की वैल्यू बहुत अधिक होती है, तो उससे आप ना चुके। रीजनिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि आपका रक्त संबंधी या पासे पे कभी कभी दोस्तों 4 क्वेश्चन पूरे मिल जाते हैं। पासे के फॉर्मूले हैं 4 से 5, यदि आपने पासा पढ़ा होगा तो आप उसके जो फॉर्मूले दिए हुए हैं पासे के, उसको आप एक बार ज़रूर देख करके जाएं, एक बार रट के जाएं, क्योंकि पासे से अगर क्वेश्चन आए रीजनिंग के अंतर्गत तो 5 क्वेश्चन आपको, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5। घड़ी के 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। घड़ी जैसे कि 7:30 पर कितना समय हुआ है, 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है घड़ी के अंतर्गत। तो घड़ी के अंतर्गत भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों, केवल 1 क्वेश्चन या 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 क्वेश्चन। इसी प्रकार कैलेंडर से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कोड डिकोड से मिलेंगे, 1 क्वेश्चन रक्त संबंध से मिलेगा, और पासा डाइस वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन, नहीं तो 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके जितने भी फॉर्मूले हैं पासे के, आप उनको ज़रूर देखें। घन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, घन का 1 क्वेश्चन मिल सकता है, उसके फॉर्मूले भी आप चेक कर लें। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं आप अब भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपने रीजनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप उसको जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका हिंदी का भी पोर्शन इसी प्रकार है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तत्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, तो इन ऐसे चैप्टरों को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग से भी आपको 2 या क्वेश्चन मिल सकते हैं। जो री एग्ज़ाम था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें प्रत्यय से और उपसर्ग से क्वेश्चन था। जो पिछले वाला पेपर है उत्तर प्रदेश का, उसको एक बार देखें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और उन्हीं चैप्टरों को एक बार रिवाइज थोड़ा देख लें, उनके तरीके एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। यूपी पुलिस के अंतर्गत 1-2 क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की वैल्यू अपने आप में बहुत होती है दोस्तों। जब हम कहीं 1 क्वेश्चन या पॉइंटों में निकलते हैं, तब हम उस चीज़ का एहसास होता है कि शायद 1 क्वेश्चन हम कर लेते तो शायद आज हम नौकरी के हकदार होते, हम बाहर ना होते। और अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी हैं, 60,240। तो इसमें यदि आपने थोड़ी भी मेहनत की होगी, आपने थोड़ी भी संघर्ष किया हुआ होगा, तो आप अब की बार ज़रूर सेलेक्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लगे रहिए और खूब मेहनत कीजिए। अभी आपके पास 3 दिन का समय है। मैथ के मोटे मोटे आपके फॉर्मूले जो हैं, जैसे कि परसेंटेज से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और जी लाभ हानि से भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। लाभ हानि से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज से बिल्कुल ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, जबकि बहुत अच्छे चैप्टर हैं और आसान भी बहुत हैं। तो आप जो यदि आपका मैथ बहुत वीक भी है, तो आप उदाहरण भी, आप एग्जाम्पल्स भी यदि आप देख लेंगे टाइम टू टाइम, तो वहाँ से भी आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी केवल संख्याएं दे दी जाती हैं और परसेंटेज निकालने के लिए पूछ लेता है, या कोई लाभ हानि के चैप्टर में क्रय दे दिया, विक्रय दे दिया, लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, हानि प्रतिशत पूछ लेगा। तो यदि 2 संख्या में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्वेश्चन के अंत में कहे, किन्हीं 2 संख्याओं के अंतर्गत, तो लाभ प्रतिशत में दोस्तों
उन दो संख्याओं का अंतर बटे कम मान और गुणा 100 होगा। हमेशा ध्यान रखना, यदि लाभ प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए और कोई दो संख्या दी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन के आपको लाभ प्रतिशत बोले, तो दोनों संख्याओं का अंतर और कम वाली संख्या नीचे गुणा 100, अंतर बटे कम मान गुणा 100। हानि प्रतिशत में दो संख्याओं के बीच में हानि परसेंटेज अगर पूछ ले तो अंतर बटे अधिक मान गुणा 100 होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि से मिलने वाले हैं, बिल्कुल ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप हर चैप्टर को एक बार देखकर जरूर जाएं, क्योंकि आपके पास में वही समय है। आप हर चैप्टर का एक बार रिवाइज करें, थोड़ा देख लें प्रत्येक चैप्टर को, ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो और आप वहाँ जाकर री एग्ज़ाम वाली कोई भी गलती ना करें। आपको इस चीज़ का एहसास ना हो कि हमने दोबारा से तैयारी की, जो गलती हमने री एग्ज़ाम में की थी वही गलती हमने यहाँ पर दोबारा फिर से कर दी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जल्दबाजी कुछ नहीं करें, क्योंकि यूपी पुलिस के अंतर्गत आपको बहुत समय मिलता है दोस्तों। लगभग 150 या 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टाइम आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा, 2 या 3 घंटे का टाइम है उसमें, 3 घंटे का। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। जिस चैप्टर में आपकी अच्छी कमांड हो, मैथ्स, रीजनिंग या जीएस, उसको स्टार्टिंग में करना शुरू करें। और क्वेश्चन पे बिल्कुल भी आप अटके मत। यदि कोई भी क्वेश्चन है मैथ का है या रीजनिंग का, यही सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी ना दें, ना रीजनिंग को और ना ही मैथ को। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन हो रहा है तो करिए, नहीं तो छोड़कर अगला क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन पर ही अटके रहते हैं और अगले 2 बहुत आसान क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। ये एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि आप किसी भी एक क्वेश्चन पर ना अटके, अगले क्वेश्चन को आप देखें। आप एक भारी क्वेश्चन को ना करने की बजाय आप आगे उससे 2 अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप स्किप कीजिए, उसको छोड़िए और नेक्स्ट आप पेज पलटिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वो रीजनिंग का हो या मैथ का हो। आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिए, देखते रहिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला उससे अगला आपको आता है, उससे अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको पेपर को कई बार अच्छी तरीके से पढ़ना, सारे क्वेश्चन देखने हैं, तभी आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि आप एक ही क्वेश्चन में उलझे रह गए, आपको ऐसा फील होता हो कि मैं तो इसी क्वेश्चन को करूँगा, रीजनिंग का ये मुझे आता है, और वापसी हो नहीं रहा है, वही क्वेश्चन आपकी 4 से 5 मिनट या 10 मिनट आपने उस क्वेश्चन में देते, तो समझो लो आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला है। तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं देनी दोस्तों। आप क्वेश्चन 1 मिनट देंगे, वो मैथ का हो या रीजनिंग को हो, 1 मिनट के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि हम उसी क्वेश्चन पे उलझे रहे तो हमारा आगे का पोर्शन सारा छूट जाएगा। जैसे कि आपकी हिंदी और जीएस है, इसमें आप समय बचा सकते हैं। हिंदी को जितने क्वेश्चन आपको आते हो बहुत जल्दी से टिक कीजिए और अधिक से अधिक टाइम आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए। 10 मिनट में आप हिंदी ख़त्म कीजिए, 10 मिनट में आप जीएस ख़त्म कीजिए और 10 या 15 मिनट के बाद आप मैथ और रीजनिंग को फुल टाइम दीजिए, जितना भी आप दे सकते हो। कोशिश करो कि आप मैथ और रीजनिंग को आउट ऑफ आउट 100 ऑफ आउट कर सकें, बटे का बटा स्कोर्स में आप प्राप्त कर सकें। यदि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है तभी दोस्तों हमें पूरा कंफर्म होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब की बार पोस्ट हमारी कहीं भी नहीं जाने वाली है। तो इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए दोस्तों। तो आप रिवाइज कीजिए, प्रत्येक चैप्टर को देखिए। तब तक के लिए हम नई वीडियो में आपको मिलते हैं और नई जानकारियों के साथ में कल आपसे बात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।